नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष को लेकर सरकार गंभीर है। सीएम धामी ने कहा, ये बना बड़ी चुनौती, प्रशासन और वन विभाग को दिए निर्देश। उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष को लेकर सरकार गंभीर। सीएम धामी ने कहा, यह बना बड़ी चुनौती, प्रशासन और वन विभाग को दिए निर्देश। जस्टिस मनोज गुप्ता होंगे उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस। केंद्र ने जारी की सूचना, 10 जनवरी से संभाल सकते हैं कार्यभार। उत्तराखंड में दम घुटने से एक की मौत, दूसरा गंभीर। रात में अंगीठी जलाकर सोए थे, दरवाजा तोड़कर निकाले। कारवेट की सफारी में मोबाइल फोन बैन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बड़ा बात। प्रशासन सख्त, गाइडों और कर्मचारियों पर भी लागू होगा नियम। उत्तराखंड में भयंकर ठंड, कई जिलों में माइनस में पहुंचा तापमान। पहाड़ से लेकर मैदान तक कांप रहे लोग। खबरें विस्तार से। उत्तराखंड प्रदेश में मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर है। इस विषय पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह उत्तराखंड के लिए इस समय एक बड़ी चुनौती बन चुका है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन और वन विभाग को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं। कूड़ा प्रबंधन को बेहतर करने, वन क्षेत्र में गश्त बढ़ाने, स्थानीय स्तर पर जिम्मेदारियां तय करने और रेस्क्यू सेंटर स्थापित करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के तहत अन्य आवश्यक उपाय भी किए जा रहे हैं। मानव वन्य जीव एक हमारे लिए इस समय एक बड़ी चुनौती हमारे राज्य के अंदर है। उसके लिए हमने कहा है कि सभी हमारे जिला प्रशासन के लोग, वन विभाग के लोग सब मिलकर काम करेंगे। कूड़ा प्रबंधन से लेकर गश्त बढ़ाने से लेकर लोगों की जिम्मेदारियां तय करने तक, और रेस्क्यू सेंटर बनाना भी उसमें हमारी प्राथमिकताओं में है। अन्य भी उपाय जो भारत सरकार के भी उसमें कुछ नियम है, लेकिन हमारे लिए जान माल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको लेकर हम काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में हर हाल में जान माल की सुरक्षा की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यावरणविद चिपको आंदोलन के प्रणेता और पद्म विभूषण से सम्मानित सुंदरलाल बहुगुणा की जयंती पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में सुंदरलाल बहुगुणा जी द्वारा दिया गया अमूल्य योगदान हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए पीएम मोदी की अभिनव पहल यंग लीडर्स डायलॉग की सराहना की। भारत मंडपम नई दिल्ली में 9 से 12 जनवरी तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में प्रतिभाग के लिए चयनित युवाओं को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल देश के युवाओं के नेतृत्व, नवाचार और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का एक सशक्त मंच प्रदान करती है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नया मुख्य न्यायाधीश मिल गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। भारत सरकार के अपर सचिव जगन्नाथ श्रीनिवासन की ओर से इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश गुहानाथन नरेंद्र आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनकी सेवानिवृत्ति के तत्काल बाद जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता कार्यभार संभालेंगे। भारत सरकार के उप सचिव अनंत कुमार द्वारा जारी पत्र के माध्यम से इस नियुक्ति की सूचना राष्ट्रपति सचिवालय, पीएम कार्यालय, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार, उत्तराखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के सचिवों सहित सभी संबंधित विभागों को भेज दी गई है।
रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने कहा कि रानीखेत विधानसभा के प्रत्येक ग्राम पंचायत में वन पंचायत का गठन किया जाएगा, क्योंकि अधिकांश क्षेत्र वन पंचायत में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वन पंचायत के सरपंच और नागरिकों को उचित बजट की व्यवस्था की जाएगी। विधायक ने बताया कि गांव के आसपास उगी झाड़ियों के कटान और भालू व बाघ से बचाव के लिए व्यवस्था करने को लेकर मुख्यमंत्री और प्रभागीय वनाधिकारी से वार्ता की गई, ताकि ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हमारे क्षेत्र में बहुतायत लगभग हर ग्राम सभा में वन पंचायतों का गठन हुआ है, और चूंकि हमारा 3/4 से भी ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो वनों से आच्छादित है, वन भूमि है। और यहाँ के वन पंचायत के जो सरपंच हैं और वन पंचायत से जुड़े हुए जो भी हमारे नागरिकगण हैं, सबकी समस्या रहती है कि उनको वन पंचायत क्षेत्रों में काम करने के लिए उचित उनको कहीं जो बजट की व्यवस्था नहीं है। तो मैंने माननीय यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बारे में बात की थी, और यहाँ के जो DFO है अल्मोड़ा के, उनसे भी बात की थी कि हमारे जो गाँव के बीच में झाड़ियाँ हो गई हैं, जिनसे कि यहाँ पर भालू और बाघ के छुपने के लिए जो अड्डे बन गए हैं, उनका निस्तारण करने के लिए कुछ व्यवस्था करें। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि माइक्रो प्लान के द्वारा इनके समाधान का प्रयास किया जाएगा। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड स्यालदेह की ग्राम पंचायत इकूरौला में ग्राम पंचायत की खुली बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान सुरेशी देवी ने की। खुली बैठक में विधायक प्रतिनिधि करण जीना और जिला पंचायत सदस्य सुंदर सिंह नेगी ने प्रतिभाग किया। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ग्राम पंचायत और विकास योजना और मनरेगा की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा करते हुए प्रस्ताव तैयार किए गए। बैठक के दौरान ग्रामीणों की परिवार रजिस्टर और राशन कार्ड से जुड़ी शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया। जिला पंचायत सदस्य सुंदर सिंह नेगी ने ग्रामीणों को समान नागरिक संहिता, पंजीकरण और श्रम विभाग में पंजीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। रामनगर में फल पट्टी क्षेत्र में फलदार वृक्षों का कटान पूरी तरह प्रतिबंधित होने के बावजूद भूमाफियाओं द्वारा नियमों की अनदेखी कर कॉलोनी निर्माण किए जाने का मामला सामने आया है। ग्राम शंकरपुर भूल क्षेत्र में एक व्यक्ति ने SDM को शिकायत देकर बगीचे में खड़े फलदार पेड़ों के अवैध कटान और कॉलोनी निर्माण का आरोप लगाया। SDM प्रमोद कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए फल उद्यान विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम गठित कर जाँच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि शिकायत सही पाई जाती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक संज्ञान में आया कि शंकरपुर भूल में कुछ लोगों के द्वारा अवैध तरीके से बगीचे में आम की जो बगीचा था उसमें कुछ पेड़ों का अवैध कटान किया गया है। इस संबंध में सूचना प्राप्त होती है अभी तहसीलदार साहब को और उद्यान अधिकारी को पत्र प्रेषित किया जा रहा है, और दोनों टीमों को भिजवा कर वहाँ पर जाँच कराई जाएगी। यदि इसमें वास्तव में पेड़ कटिंग किया गया है अवैध तरीके से, तो उसमें नियमानुसार जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। काशीपुर कोतवाली पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 4 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। पुलिस ने CCTV फुटेज और मुखबिर की सूचना पर नौगजा मजार के पास घेराबंदी कर बिना नंबर प्लेट की बाइक के साथ दोनों आरोपियों को पकड़ा। जांच में बाइक चोरी की निकली आरोपियों की निशानदेही पर 3 अन्य बाइकें भी बरामद की गईं। CO काशीपुर दीपक सिंह ने बताया कि दोनों के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। SSP उधम सिंह नगर महोदय और SP काशीपुर महोदय के निर्देशन में, उनके गाइडेंस में आज कोतवाली काशीपुर में बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें बाइक चोरी में 2 अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया है, जिनके बारे पहले से ही काशीपुर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत है। इन 2 अभियुक्तों से 2 अन्य बाइकें भी बरामद हुई हैं। उनकी पता किया जा रहा है कि क्या वो बाइकें कहाँ और किस थाने से चोरी हुई। इन अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास पता किया गया है, तो एक पे 5 मुकदमे हैं और इस पे 10 मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं। चंपावत में ग्रामीण इन
खेतों में पहले गेहूं, धान, मंडुवा, गहत, सब्जी उत्पादन के साथ पशुपालन कर अपनी रोजी रोटी चलाते थे, लेकिन पिछले 4 वर्षों से लघु सिंचाई विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त गूल की मरम्मत न किए जाने से खेती पूरी तरह ठप हो गई थी। इस समस्या को लेकर पासन ग्राम प्रधान चंद्रकांत तिवारी ने ग्रामीणों के साथ जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार के समक्ष मामला प्रमुखता से उठाया। जिलाधिकारी ने समस्या को गंभीरता से लेते हुए तत्काल लघु सिंचाई विभाग के अधिकारियों को नगरू घाट में स्थल निरीक्षण कर गूल की मरम्मत के निर्देश दिए। 2019-20 की बात है लगभग, तो उसमें PMGSY के द्वारा चंपावत रोड का निर्माण किया गया था, सड़क का। तो उसमें जो है कि जो हमारी गूल थी वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो उसके बाद जो है कि हमने कई बार विभाग में भी सूचित किया, कई बार हम लोग गए, तो उसका कार्य नहीं हो पाया। फिर हम ग्रामवासियों द्वारा सभी लोग हम DM साहब के पास गए, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्दी आपका कार्य पूर्ण कराया जाएगा। ये लघु सिंचाई विभाग के जो अधिकारी लोग गए वहाँ पर, तो हम लोग भी गए, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि तो जल्द से जल्द आपका जो गूल का कार्य है वो पूर्ण करा दिया जाए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 2 जनवरी को 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की जान लेने वाले संदिग्ध बाघ को पार्क प्रशासन ने आज तड़के सफलतापूर्वक ट्रैंकुलाइज कर लिया। यह कार्रवाई आज सुबह करीब 2:30 बजे की गई। बाघ को बेहोश करने के बाद उसे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ढेला रेंज स्थित रेस्क्यू सेंटर भेजा गया, जहां विशेषज्ञ और कॉर्बेट पार्क के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दुष्यंत शर्मा और उनकी टीम द्वारा उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। जो गांव है ढेला क्षेत्र में, वहाँ पर हमारी टीम लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रही थी और डॉक्टर साहब वहाँ पे बैठे थे ट्रैंकुलाइज करने के लिए, चीफ वाले वार्डन की परमिशन के तहत। तो कल रात में लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास जो है एक मेल टाइगर को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है और हम उसको 3-4 दिन से मॉनिटर कर रहे थे। तो वही हमारे डेटा के अनुसार एक पोटेंशियल टाइगर है शायद जो कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व था, तो उसको हमने ट्रैंकुलाइज कर लिया है। अब उसका जो DNA सैंपलिंग है वो करवा रहे हैं हम और उसके बाद पता चलेगा कि वही टाइगर है कि नहीं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में अंगीठी के धुएं से व्यक्ति की मौत और उसके साथी की हालत गंभीर है। दोनों रात को अंगीठी जलाकर रजाई ढककर सो गए थे। जब सुबह देर रात दरवाजा नहीं खुलने पर पड़ोसियों ने आवाज लगाई। जब कोई जवाब नहीं आया तो लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया और दोनों को बेड पर पड़ा देखा, जिसमें से एक की सांसें तेजी से चल रही थी। इसके बाद बिना देर किए दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया, जबकि साथी की हालत गंभीर है। उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व घूमने आने वाले सैलानियों को सफारी के दौरान मोबाइल फोन ले जाने पर जल्द ही प्रतिबंध लग जाएगा। देखिए एक रिपोर्ट। उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व घूमने आने वाले सैलानियों को सफारी के दौरान मोबाइल फोन ले जाने पर जल्द ही प्रतिबंध लग जाएगा। यह कदम हाल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उठाया जा रहा है। इसका मकसद वन्य जीवों की रक्षा करना और उनके प्राकृतिक आवास में इंसानी दखल कम करना है। अधिकारियों ने साफ किया कि बेशक स्मार्टफोन प्रतिबंधित रहेंगे, लेकिन सैलानी तस्वीरें लेने और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कैमरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी एक वर्डिक्ट आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जनरल इंस्ट्रक्शंस भी जारी किए हैं सब जगह कि सफारी के दौरान आप जो है फोन का इस्तेमाल ना करें। जैसे हम फोन से वीडियो बनाते हैं, फोटोज खींचते हैं, तो आप प्रॉपर कैमरा जो है आपका DSLR उसका यूज कर सकते हैं, बट फोन का जो है जो माननीय उच्च न्यायालय है उन्होंने ये बोला है कि जो फोन है आपका स्मार्टफोन या कोई भी फोन, उसका उपयोग सफारी के दौरान ना हो। तो इसके लिए हम जो है तैयारी कर रहे हैं, जो गाइडलाइंस है उनको इम्प्लीमेंट करने की, और ये आगे जो है हम इसको कोर्ट के माध्यम, जो कोर्ट का आदेश है उसका पालन करने के लिए इनको हम बैन करने की प्रक्रिया करेंगे। ये प्रतिबंध कॉर्बेट के 15 पर्यटन क्षेत्रों में आने वाले सभी आगंतुकों, गाइडों, ड्राइवरों और कर्मचारियों पर लागू होगा।
इनमें ढिकाला, बिजरानी और झिरना जैसे लोकप्रिय जोन भी शामिल हैं। देहरादून के हाथीबड़कला स्थित सर्वे ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा शीतलहर को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन और राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के प्रमुख सचिव विनोद कुमार सुमन भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है, जहां हर मौसम अलग चुनौतियां लेकर आता है। शीतकाल में हिमस्खलन, सड़क बंद होने, स्वास्थ्य सेवाओं और बिजली व्यवस्था से जुड़ी समस्या को देखते हुए सभी विभागों के बीच समन्वय बेहद जरूरी है। हमारा जो राज्य है वो आपदा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं यहाँ, और हर मौसम में हमें अलग अलग प्रकार की आपदाओं का, उनकी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शीतकाल में भी, क्योंकि शीतकाल में हिमस्खलन का हमारे यहाँ अत्यधिक खतरा रहता है। उसकी तैयारियों के लिए अनेक स्थानों पर सड़क मार्ग बंद हो जाते हैं। मैदानी क्षेत्रों में अपनी अलग प्रकार की समस्याएं हैं। ठंड के कारण से स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, बिजली की व्यवस्थाएं हैं, स्थानीय प्रशासन है, सभी मिलजुल कर समन्वित रूप से काम करें और इस शीतलहर में भी लोगों को हर संभव सहायता पहुंचाएं। उसके लिए यहाँ पर सभी विभाग मिलकर सभी विषयों के विशेषज्ञ, भारत सरकार के हमारे प्रतिनिधि श्री राजेंद्र सिंह जी भी यहाँ आए हैं। तो वहीं उत्तराखंड की विलुप्त होती संस्कृति और यहाँ की संस्कृति को संरक्षित करने की दिशा में अठूरवाला सांस्कृतिक मंच लगातार प्रयासरत है। मंच द्वारा पूर्व में सफल रामलीला का आयोजन किया गया था और अब एक बार फिर मंच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ दर्शकों के सामने आने जा रहा है। इसके द्वारा आगामी 11 जनवरी को राजकीय इंटर कॉलेज में महाभारत के प्रसिद्ध प्रसंगों पर आधारित अभिमन्यु चक्रव्यूह का भव्य मंचन किया जाएगा। देखिए, अठूरवाला सांस्कृतिक मंच जो है वो आप लोग सभी जानते हैं कि अक्टूबर में उन्होंने एक भव्य रामलीला का आयोजन किया था और उसका भी उद्देश्य था कि अपनी जो हमारी लोक विरासतें हैं उनको हमें अपनी नई पीढ़ी को हस्तांतरित करना है। उसी क्रम में नए साल में हम सब लोगों ने, समिति के भी जितने भी सदस्य हैं, सबका ये मानना था कि क्योंकि पांडव नृत्य भी उत्तराखंड की जो पारंपरिक जो हमारी लोक संस्कृति है उसका हिस्सा रहा है और उत्तराखंड में पांडवों को पूर्वजों के रूप में, पितरों के रूप में पूजा जाता है। हमारी जो पहाड़ की जो संस्कृति ये नहीं हो पा रही थी, आपने देखा आपके माध्यम से और सभी के आशीर्वाद और सहयोग और श्री राम जी की कृपा से पिछली बार हमने अक्टूबर नवंबर में रामलीला का मंचन किया, जो सबके आशीर्वाद से बहुत भव्य रहा और लोगों ने बड़ी सराहना की। तो उसी दौरान हमारे मन में हमारी जो बहन डॉक्टर ममता गुहर हैं, जो हमारी रामलीला की डायरेक्टर रही हैं, उन्होंने कहा भैया सभी समिति के लोगों से कि भाई अगर हम ये भी करें तो ये भी हमारी बहुत सांस्कृतिक हिस्सा है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको भी लगे कि हमारी संस्कृति क्या है। तो उस समय वहाँ पर हमने मंच से इस बात की घोषणा कर दी थी कि हम जनवरी में इस भव्य चक्रव्यूह मंचन का आयोजन करेंगे। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रुहेला ने यूएसडीएमए में राज्य के सभी 13 जनपदों के जिला आपदा प्रबंधक अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों की समस्याएं सुनी और त्वरित और सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया। रुहेला ने डीडीएमओ को आपदा प्रबंधन की रीढ़ बताते हुए आपदा पूर्व तैयारी, संसाधन उपलब्धता, प्रशिक्षण, संचार व्यवस्था और अंतर विभागीय समन्वय को मजबूत करने के निर्देश दिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।